लेट अस लर्न इंग्लिश। सो एक्टिव पैसिव चल रहे थे, रूल नंबर 7 तक हम पहुंच गए थे। रूल नंबर 7 कवर अप कर लिया हमने। अभी देखेंगे हम रूल नंबर 8। तो उसमें हमने क्या करना है, ऑल मॉडल ऑक्सिलरीज विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, डेयर, मस्ट एक्सेट्रा, जितनी भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ में हम B+V3 लगा देते हैं। ओके बेटा, तो एग्जाम्पल लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव का। देखिए, राम कैन डू दिस वर्क, इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में, एंड कैन के साथ लग जाएगा बी, और V1 का बन जाएगा V3। राइट बेटा, दिस वर्क कैन बी डन बाय राम। राधा में ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर मे बी ब्रॉट बाय राधा। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय अस। वी ought to do his duties ought to be done by him। एंड मस्ट छूट गया है, देखिए मस्ट का भी कर लेते हैं, ही मस्ट डू दिस वर्क। राइट बेटा, तो इसका क्या बन जाएगा, दिस वर्क मस्ट बी डन बाय हिम। राइट, तो इस तरीके से हम मॉडल्स के साथ में V3 लगा देते हैं और B लगा देते हैं। और देखिए, सारे के सारे पैसिव्स में कोई भी पैसिव बनाना हो आपको तो V3 आपको लगता ही लगता है। तो पैसिव का मतलब V3 में जा रहे हैं और इनडायरेक्ट बात हो रही है। राइट बेटा, V3 क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके बेटा, yes students, so let us see the rule number 9 and what is there in the rule number 9। we are going to take up imperative sentences। imperative कैसे होते हैं, जिनमें जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। देखिए, हेल्प दिस बॉय, स्पीक द ट्रूथ, प्लीज राइट, किसी में रिक्वेस्ट है, किसी में ऑर्डर है। राइट बेटा, तो और किसी में आपको रिक्वेस्ट किया गया है, किसी में ऑर्डर किया गया है, तो इस तरीके, किसी में परमिशन ली गई है, इस तरीके की बातें होती हैं, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। राइट बेटा, तो उनको हमें कैसे बनाना है पैसिव में, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट देम लाइक, लेट से स्टार्ट कर सकते हैं, यूर एडवाइस, जो भी आपसे कहा गया और एडवाइस दी गई है या रिक्वेस्ट की गई है, तो उस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और लेट से तो एक सिंपल सेंटेंस को हम सीधा बना ही सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे, फिर बी लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे, V3 को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो लेट अस टेक अप सम एग्जांपल्स। हेल्प दिस बॉय, लेट दिस बॉय बी हेल्प्ड इज V3। स्पीक द ट्रूथ, अब यहाँ पे एडवाइस दी गई है ना, यू आर एडवाइज टू स्पीक द ट्रूथ। प्लीज राइट अ लेटर, प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट अ लेटर। तो इसमें तो सीधा कुछ नहीं, V3 नहीं लगाना है हमें, सीधा टू राइट अ लेटर। किस बात के लिए रिक्वेस्ट किया गया है, टू राइट अ लेटर। फिनिश दिस वर्क, देखो यहाँ पे गुस्से में कह दिया, ऑर्डर दे दिया है, फिनिश दिस वर्क। एट वंस कह देता तो और भी खतरनाक ऑर्डर था। राइट बेटा, यू आर ऑर्डर्ड टू फिनिश दिस वर्क। ओके बेटा, प्लीज हेल्प मी। एंड हेयर प्लीज वर्ड यूज किया है, ऑब्लिगेशन है, बड़े प्यार से कहा गया, प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। बर्न दिस कैंडल, लेट द कैंडल बी बर्न्ड। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। शट द विंडोज, let the windows be shut। okay बेटा, so we can take so many examples of the imperative sentences और बहुत ही आसान है, बड़े आराम से हम इसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा रूल नंबर 9। ओके बेटा, yes students, now let us take up some examples और जिनमें कुछ ऐसी चीजें लगी हुई हैं जिनको आप करने से आपको क्लियर हो जाएंगी। सो शी डज नॉट टेक टी, ये नेगेटिव है, टी इज नॉट टेकन बाय हर। डू यू लाइक हर, तो ये भी, ये इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको। इज शी लाइक्ड बाय यू, विल ही पास द टेस्ट, विल द टेस्ट बी पास्ड बाय हिम। इज ही फ्लाइंग अ काइट, इज अ काइट बीइंग फ्लोन बाय हिम। शी नोज मी, आई एम नोन टू हर। देखो, नोज के साथ में नोन टू आ गया तो यहाँ पे प्रपोजिशन की बात हो रही है। सम पीपल बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज बिलीव्ड इन, यहाँ भी प्रपोजिशन आ गया, उसका ध्यान रखना हमने। बाय सम पीपल, अ पुलिस ऑफिसर इज इंक्वायरिंग इनटू द मैटर, द मैटर इज बीइंग इंक्वायर्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर। यस, may I take this pen, may this pen be taken by me।
राइट बेटा। तो यहाँ पे मॉडल्स की बात करी है, परमिशन की बात हो रही है। आई डिड नॉट यूज सोप, सोप वॉज नॉट यूज्ड बाय मी, देखो डिड आ गया तो हमारा वॉज आएगा, V2 होता है तो वॉज वर आता है ना। डू योर ड्यूटी, देखो अगर ये ऑर्डर है और यू आर ऑर्डर टू डू योर ड्यूटी भी हो सकता है, या यू आर आस्क्ड टू डू योर ड्यूटी, राइट बेटा। तो ये कुछ और एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। तो ये थे हमारे एक्टिव पैसिव, एंड यू कैन प्रिपेयर देम फॉर द एग्जाम्स वेरी प्रॉपरली। ओके बेटा।